चैट जीपीटी के खतरनाक काम जो आप सुनकर चौंक जाओगे। चैट जीपीटी ने एक मासूम लड़के की जान तक ले लिया है। अगर आप मानसिक तनाव में है या फिर किसी वजह से स्ट्रेस में हो तो चैट जीपीटी किसी भी एआई की मदद लेने से पहले सावधान, वरना बड़ी मुसीबत बन सकती है ये एआई टेक्नोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के कई फायदे हैं, लेकिन इसका सही सही उपयोग किया जाए तो बेहतर है। अगर दिशा बदल गई और रास्ता गलत ले लिया है तो यह विज्ञान कब जानलेवा साबित हो जाए पता भी नहीं चलता। ऐसा ही एक हादसा हुआ अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जहां एक 16 साल के लड़के ने चैट जीपीटी से जान देने का तरीका पूछा। लड़के के माता पिता का आरोप है कि चैट जीपीटी ने उनके बेटे को जान देने का तरीका बताया, जिसके बाद लड़के ने खौफनाक कदम उठा लिया। घटना के बाद लड़के के माता पिता ओपन एआई के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने चैट जीपीटी ने उनके बेटे को डिटेल में बताया कि जान देने के कौन कौन से तरीके हैं। इतना ही नहीं, उसे मरने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। परिवार का आरोप है कि 11 अप्रैल को उनके बेटे एडमम को चैट जीपीटी ने बताया कि माता पिता के पास से शराब कैसे चुराई जा सकती है। चैट जीपीटी ने उनके बच्चे को यह भी बताया कि जान देने का जो तरीका उसने चुना है वह कितना सही है और कितना गलत है। अगर यह तरीका फेल हो जाता है तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है। फिर चैट जीपीटी द्वारा बताए तरीके को उनके बेटे ने एडमम ने इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। परिवार की ओर से दर्ज शिकायत के अनुसार पहले उनके बेटे एडमम ने होमवर्क के लिए चैट जीपीटी का हेल्प लेना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे वह उस पर पूरी तरह निर्भर हो गया। कुछ ही महीनों में चैट जीपीटी उसका सबसे करीबी दोस्त बन गया था और अपनी चिंताएं और मानसिक परेशानी के बारे में भी चैट जीपीटी को खुलकर बताना शुरू कर दिया था। परिवार का कहना था कि जनवरी 2025 से एडमम ने चैट जीपीटी के साथ जान देने के तरीकों पर चर्चा शुरू कर दिया था। परिवार ने अदालत में एडमम और चैट जीपीटी के बीच जो चैट हुई थी उसे दिखाए। आरोप है कि चैट जीपीटी ने कथित तौर पर एडमन से कहा था कि तुम्हें किसी और के लिए जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। यानी चैट जीपीटी ने उसको जान देने की वजह बताने वाले नोट को लिखने में भी मदद की है। परिवार का कहना है कि अगर चैट जीपीटी ना होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। परिवार की शिकायत के बाद इस पूरे मामले में कंपनी की ओर से जवाब दिया गया है कि ओपन एआई ने कहा है हमें एडम रेन की मौत से गहरा दुख हुआ है और हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ है। कंपनी ने बताया कि चैट जीपीटी में कई सेफ गाइड्स है, जैसे कि संकट में पड़े लोगों को हेल्पलाइन और वास्तविक संसाधनों के जरिए मदद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि लंबे संवादों में कभी कभी यह सुरक्षा कमजोर हो सकती है और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हम इसे जान देने के बारे में बातचीत के दौरान सुरक्षा उपायों को मजबूत करेंगे। इसके अलावा ओपन एआई ने ऐसे कंट्रोल देने की बात कही जो माता पिता को पता चल सके कि उनके बच्चे चैट जीपीटी का उपयोग किस तरह कर रहे हैं। दोस्तों, यह सारे ऐप हमारी मदद के लिए है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन एप्स के पास नहीं होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन डॉक्टर के पास है और परिवार के पास है। अगर आप परेशान हैं, किसी बात की उलझन है या मेंटल स्ट्रेस में है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, काउंसलर से बात करनी चाहिए या फिर अपनों से बात करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।